इधर माता पार्वती के नाम से महाराज हिमांचल के यहाँ पर इनका दूसरा जन्म हुआ। देवर्षि नारद ने आकर के नामकरण किया। बाबा हिमांचल ने पूछा देवर्षि बाबा से कि बाबा हमारी बिटिया का जरा भाग्य देखो, हमारी बिटिया का भाग्य कैसा है। देवर्षि नारद ने भाग्य देखा और जब भाग्य देखा बड़े खुश हो गए। बाबा हिमांचल तुम्हारी बिटिया सर्वगुण संपन्न है, लेकिन अब लेकिन तुम्हारी बिटिया में एक अवगुण भी बहुत बड़ा है। अच्छा, मैं ना कहे लगी अवगुण, गुण छोड़ दो, अवगुण बताओ पहले। अवगुण ये है कि तुम्हारी बिटिया का जो दूल्हा होगा ना, पति, उसके गुण कुछ इस प्रकार हैं। बोले जोगी जटिल और का काम मन और नगन अमंगल जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष। और बोले अस स्वामी अहिका मिलई लिखी हास्तया सवे। जोगी जटिल काम मन नगन मंगल भेष। तुम्हारी बिटिया का जो दूल्हा होगा ना, वो जोगी होगा, जटिल होगा, अकामी होगा, नमंगन मंगलकारी भेष होगा, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी। और तुम्हारी बिटिया के पति में जितने गुण है ना, ये सारे गुण भोले बाबा से बहुत मिलते हैं। और भोले बाबा ऐसे तो मिलेंगे नहीं, कैसे मिलेंगे? सुनो मैना, तुम्हारी बिटिया को भोलेनाथ मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो तप करई तुम्हारा कुंवारी, वो तप करई तुम्हारी तुम्हारी, भाभी हुए भी सकई रे पुरारी। जो तप करई तुम्हारे जो तप करही तुम्हारे कुंवारी, बाबू में टिसकही त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी बिटिया तप करे तो ऐसा संभव है। मैना कहने लगी हमें जरूरत नहीं तुम्हारे त्रिलोकीनाथ की। क्या हमारी बिटिया तप करने जाएगी? नहीं जाएगी। हम अपनी बिटिया के लिए सुंदर सा राजकुमार ढूंढेंगे और विवाह कर देंगे। बाबा देवर्षि नारद ने कहा मैया क्षमा करना, मैंने तो वही कहा जो इसके भाग्य में लिखा था। इतना कहकर देवर्षि चले जाते हैं। अंततः समय गुजरा और जब माता पार्वती थोड़ी बड़ी हुई तो तप करने की जिद करने लगी। बड़ा समझाया माता और पिता ने, नहीं मानी। और तप कैसा किया? सबसे पहले कि कछु दिन कंद मूल फल खाए,
बिताए सागु खाई बरस बिताए। कछु दिन कंद मूल फल खाए सागु खाए सत बरस बिताए। कंद मूल फाकल के तप किया, उसके बाद वो भी छोड़ दिए। इधर भोलेनाथ समाधि में लीन है। सभी देवताओं में एक खलबली सी मची है। ए विवाह करेगा कौन? भोले बाबा तो समाधि में लीन है। इधर माता पार्वती बेल पात्र मही पर ही सुखाई संबत तीन सहस सोई खाई। 300 वर्षों तक माता पार्वती ने एक बेल का वृक्ष लगा है, उसके पत्ते जमीन पर गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, उनका चूरन बना लेती हैं, खा लेती हैं और जल पी लेती हैं। फिर वो भी छोड़ दिया। फिर कछु दीन भोजन बारी बतासा। बारी बतासा समझते हैं? जब चौमास का महीना आता है, बारिश होती है, जब बरसात होती है, जमीन पर जब बूंद गिरती है तो एक पानी का बुलबुला बनता है, बारी बतासा। कछु दीन भोजन बारी बतासा और कछु दिन कीन कठिन उपवास। उस पानी के बुलबुले को उठाती हैं, हथेली पर रखती हैं, चाट लेती हैं। वो भी छोड़ दिया। बेल के पत्ते खाए। माता पार्वती को एक नाम और मिला, अपर्णा। कह दो अपर्णा मैया की। जयकारों में दम नहीं और हम किसी से ऐसा लग रहा हम लोरी सुना रहे हैं, लोग सो रहे हैं। जयकार जरा जोर से लगाओ। बोलो शंकर भगवान की। ये जोर है, ठीक था, जोर नहीं। अच्छा थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा धीरे। बोलिए भागवत महापुराण की। अरे धीरे तो और बढ़िया, और धीरे बोलो जरा। बोले शंकर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माता पार्वती को अपर्णा नाम मिला। इधर भोलेनाथ को समाधि से जगाने के लिए काफी प्रयत्न किए गए और सबसे लास्ट में कामदेव को भेजा गया। कामदेव ने भी अपने सारी कलाएं खेल दी, लेकिन भोलेनाथ को जागृत नहीं कर पाए। और लास्ट में जब कुछ न कर सके तो पंच पुष्पीय बाण लेकर भोलेनाथ पर संधान कर दिया। एक वृक्ष पर बैठकर कामदेव ने बाण चलाया। पंच पुष्पीय बाण जाकर भगवान के वक्ष स्थल में लगा, जिससे बाण लगते ही भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव पेड़ के सहित जल करके भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति ने आकर के रुदन किया, प्रभु आपने तो मेरा सुहाग ही छीन लिया। भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारे पति ने मेरे वक्ष स्थल पर संधान किया। मेरे हृदय में प्रभु राम बसते हैं, उन्हें कोई तकलीफ हो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन तुम चिंता ना करो, तुम्हारा पति कहीं नहीं गया। तुम्हारे पति द्वापर में तुम्हें फिर पुनः मिल जाएंगे। कृष्ण तने हुई है पत तोरा। कृष्ण पुत्र के रूप में
जिनका नाम होगा प्रद्युम्न। और तब तक तुम्हारे पति कामदेव हम सभी की पलकों पर निवास करेंगे। भोलेनाथ को जागृत किया। सप्त ऋषियों ने आकर कहा, प्रभु अरे आप समाधि में लीन हैं, उधर हिमांचल की बिटिया तुम्हारे लिए तप कर रही हैं। भोले बाबा ने कहा, हम ब्याह तो कर लेंगे, ब्याह तो मैं कर लूंगा, लेकिन पहले जाकर पता तो करो परीक्षा में परिपूर्ण है भी या नहीं। सप्त ऋषियों ने जाकर के माता पार्वती की परीक्षा ली और देवी पार्वती से पूछा, देवी ये तप आप किसके लिए कर रही हो? कि करती भवानी जप किसके लिए तप किसके लिए, करती भवानी जप किसके लिए तप किसके लिए, कैलाशवासी है क्या उसके लिए, करती भवानी जप किसके लिए तप किसके लिए। ऋषियों ने जाकर के माता पार्वती की परीक्षा ली और कहा, प्रभु देवी पार्वती अपनी परीक्षा में परिपूर्ण है। क्योंकि जब सप्त ऋषियों ने पूछा, देवी ये तप आप किसके लिए कर रही हो, माता पार्वती ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, हे महात्मन ये तप मैं भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए कर। भैया प्रसाद ले लो, भैया प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद ले लीजिए। ये तब मैं भोलेनाथ को पाने के लिए कर रही हूं। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहु कुंवारी। या तो विवाह करूंगी भोले बाबा से और या फिर मैं कुंवारी रहूं। सब ऋषियों ने कहा, काहे चक्कर में पड़ी हो? कहा वही 60 साल के और कहा तुम बाली उम्र है तुम्हारी, कहा इस जंगल में तप कर रही हो, बढ़िया कोई राजकुमार ढूंढ कर विवाह करो। माता पार्वती ने कहा, नहीं, अगर विवाह करूंगी तो भोलेनाथ से करूंगी, अथवा कुंवारी रह करके पूरा जीवन भोलेनाथ की आराधना करती रहूंगी। सप्त ऋषियों ने ये खुशखबरी जाकर के भोलेनाथ को दी। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है तुमने परीक्षा ले ली, अब लाओ हम भी ले लें। व्रत ब्राह्मण का भेष बनाया, बड़ी बड़ी जटाएं, 2 दांत आगे निकले हुए, खाल लटकी हुई, कई जगह से तो ममाद निकल रहा है, कोढ़ बह रहा है, ऐसा भेष बनाया। पीठ पर कुबड़ निकला हुआ है, पीठ टेढ़ी हो रही है, हाथ में लाठी है। चल दिए। कहां पहुंचे? जहां पर देवी पार्वती तप कर रही हैं। आवाज लगाई, देवी कोई है क्या, मुझे थोड़ा सा जल मिल सकता है? माता पार्वती ने झट से नेत्र खोले, अरे लगता है कोई प्यासा आया है। जल लेकर गई, जल पिलाया। पूछने लगे, भोलेनाथ ब्राह्मण बनकर के आए हैं, पूछने लगे तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? माता पार्वती ने कहा, मैं तप करने आई हूं। किसके लिए? मैं भोलेनाथ को वर रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। अच्छा, क्या तुमने कभी उन्हें देखा है? वो कैसे लगते हैं? बोली देखा नहीं। तो बोले मुझे देख लो, मैं ही भोलेनाथ हूं, करोगी मुझसे विवाह? माता पार्वती ने पहचान लिया, पुष्प की माल लाकर के गले में डाल दी। प्रभु कब तक परीक्षा लेते रहेंगे? जल्दी से बारात लेकर के आइए और मुझे विवाह कर ले जाइए। भोलेनाथ ने कहा, देवी आप घर लौट जाइए, मैं शीघ्र आऊंगा।
वहीं से माता पार्वती लौट आती हैं, पीली पत्रिका भिजवाई जाती है और विवाह की तैयारियां होने लगी। बारात में चलने को सब तैयार, कपड़ा पहने, चलो ठीक है। भोले बाबा की बारात में सब भूत प्रेत पिशाच चुड़ैले पिशाचनी डाकिनी, अब जितने भूत हैं और जितनी चुड़ैले सब चलेंगे बारात में, ठीक। हाँ, बड़ी सुंदर बारात जाएगी भोले बाबा की, और आपको बारात सुनाऊंगी भी और बारात आपको देखने को भी मिलेगी, ठीक, बढ़िया ढंग से। अब भोले बाबा, पहले सुनो तब भोले बाबा दूल्हा कैसे बने। भोलेनाथ को कैलाश को सजाया गया, हिमाचल नगरी को बड़ा दुल्हन सा सजाया गया। और जानते हैं गोस्वामी जी ने एक सुंदर चौपाई लिखी है, बोले सिपाही शंभुगण और करही सिंगारा और जटा मुकट यही मोर सवारा, बोले शिवहि शंभुगण करहि सिंगारा जटा मुकट आही मोर सवारा। जानते हैं जब किसी को सजाया जाता है, मतलब किसी का मेकअप, आजकल की इंग्लिश भाषा में किसी का जब मेकअप किया जाता है, शुद्ध भाषा में जब किसी का श्रृंगार किया जाता है, सजाने को कहते हैं श्रृंगार। अब भोले बाबा का क्या हुआ, चौपाई में क्या लिखा, शिवहि शंभुगण करहि सिंगारा। इनका श्रृंगार नहीं हुआ, इनको बहुत सिंगारा है। और जटा मुकट आही मोर सवारा, बढ़िया जटाएं बनाई गई, बढ़िया बढ़िया सर्प इकट्ठे किए गए, सुंदर सा मोर बनाया गया। खजूर का मोर नहीं था, सर्पों का मोर बनाया गया। भोले बाबा कहे लगे सुनो, अब हमरो हीरो ब्याह, अब हम दूल्हा बनने जा रहे हैं। भक्त लोग जात ब्यूटी पार्लर में जला हम घूमी आए। ब्रह्मा जी कहे लगे तुम कहाँ जाओगे, बोले जरा रुको अभी आते हैं, तुम तब तक हमारे बाराती तैयार हो जाओ। बाराती सजने धजने में लगे, भोले बाबा ने सीध लगाई, लौट के आए, ऊपर से नीचे तक सफेद ही सफेद चमके, सिर्फ आंखें चमके और दांत चमके, पूरे सफेद। ब्रह्मा जी ने कहा यो का करिया है भोलेनाथ, कहे लगे मेकअप करिया है। बोले ये सफेद सफेद क्या लगा रखा है, बोले पाउडर। कैसा पाउडर, बोले भक्त लगाते हैं लक्ष्मी पॉन्ड्स, हमारी भी कंपनी है। ए भैया तुम्हारी काहे की कंपनी, बोले हमारी शमशान कंपनी। मुर्दों की राख लपेट आए भोलेनाथ, जिन्हें मुर्दों से भी प्रेम है। जब किसी की बारात जाती है ना, तो पहले ही व्यवस्था बनाई जाती, कोई बाधा संग ना लगले, भूत बाधा संग ना लगे। लेकिन भोले बाबा कहे लगे तुमका कोई नहीं पूछा, तुम हमारी बारात तुम चलो। सब सजने लगे, सब तैयार होने लगे। ऐसे वैसी चुड़ैलें थोड़ा, जिनकी खुपड़िया दिखाए उनको धड़ गायब, और जिनका धड़ दिखाई दे उनकी खुपड़िया गायब। किसी के सिर्फ हाथ तो किसी के पैर चमक रहे हैं, किसी के एक आंख है तो किसी के बहुत सारे नेत्र लगे हैं। बारात जा रही है कैसी, आज भोले बाबा की बारात तैयार हुई। भोले बाबा ने कहा हमारे बाराती कहाँ हैं। बाराती निकल के आए, ऐसा लग रहा है जैसे मानो काऊ राजा पे चढ़ाई करने बारात जा रही हो। जब बारात निकली तो कैसी बारात जा रही है,
कि दूल्हा बन गए भोले भाले और कारे नांग गले माँ डारे। बूढ़े बैल की सवारी मजेदार है। दूल्हा बन गए भोले भाले काले नांग गले में डाले। बूढ़े बैल की सवारी मजेदार है। जा रहे हैं अंधे काने लूले लंगड़े पैरे आए चाताने। अंधे काने लूले लंगड़े पैरे आए चाताने। कोई पौनिया कोई लंबा गाए सभी तराने। चली है चुड़ैले ब्यूटी पार्लर से और हड्डी का है हाथ मोबाइल पर्स गले में डाले। दूल्हा बन गए भोले भाले काले नांग गले में डाले। बूढ़े बैल की सवारी मजेदार बरात जा रही है। कोई तो बालों से ही नहीं बल्कि कानों समेत टकला हुआ है। कानों गायब संगम। किसी की एक आंखी है तो किसी के बहुत सारे नेत्र लगे हैं और किसी किसी के तो आंखी की पुतरियों गायब। ऐसे ऐसे बराती जा रहे हैं। भोले बाबा को देखकर सभी देवी स्त्रियां हंस रही हैं। देवत्रिया मन मां मुस्काई कहीं बरलायक दुल्हनी जगन। ऐसे दूल्हा बने सभी मुस्कुरा रही हैं। बारात चली और कैसी बारात चली है कि बैल पे बैठो दूल्हा जाए रो और अब आगे को सुनियो हाल। ना इंडिका ना स्कॉर्पियो ना बुलेरो, एक डूड़ा सा नादिया ला करके खड़ा कर दिया। ए भोले बाबा ने पूंछ की तरफ कर लिया मुंह और मुंह की तरफ कर ली पीठ। ब्रह्मा जी कहे लगे तुम्हारी पूरी जिंदगी हो गई, जाए बैठे सीधे तो बैठी जाओ। कहे लगे आज हमरो बियाह हम इससे ज्यादा अच्छे लगत। चलो कि अब भोले की चली बरायत और अब आगे को सुनियो हाल। अब भूत प्रेत ऐसो मुँह फारई मानव बहिनी है खा। अरे खाली खुपड़िया ठट्ठा मारे, खाली चुड़ैलों की खुपड़ियां हैं, हंसती हैं और आकाश में उड़ जाती हैं। खाली खुपड़ियां ठट्ठा मारे उड़ी उड़ी आसमान मरना और आपस में ऐसी टकरावे आतशबाजी मानो छुटा। उठी उठी धुरत उठे धरती से अरु अरु आकाश को करई जाए। जहां से बारात जाती है धूल के गुंगारे उठने लगते हैं। उठ
तुरंत उठे धरती से अरुआ काज घुंघरई छाए ऐसो मालूम परई काऊ ने काऊ पे करी